अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज हम मज़ीद मैं आपको ब्रेन लाइन के बारे में ही बताऊँगा। पार्ट 1 में इसका अपलोड कर चुका हूँ और ये पार्ट 2 है। जो चीज़ें रह गई हैं जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और ये सारी बातें ब्रेन लाइन से रिलेटेड ही होंगी। ब्रेन लाइन, तो ब्रेन लाइन असल में अगर सोचा जाए तो आम तौर पर लोग जो हैं, ये जो भी पामिस्ट हैं, वो किस्मत की लाइन से दौलत को देखते हैं कि जिसकी किस्मत की लाइन बहुत ज़बरदस्त होगी, बेहतरीन होगी, वो फिर ज़्यादा दौलत कमाएगा, ज़्यादा ज़िंदगी में कामयाब होगा। लेकिन मेरा जो एक अपना एक ख्याल है, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो दौलत है ना, वो इंसान के पास अल्लाह ताला का दिया हुआ एक बेहतरीन दिमाग है। अल्लाह ताला ने अगर आपको एक खूबसूरत या बेहतरीन दिमाग दिया, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, आपकी मेमोरी बड़ी शार्प है और आप ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े ज़बरदस्त करते हैं और आप अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों से आला तालीम हासिल करते हैं और ज़िंदगी में फिर कोई बड़ा मर्तबा मकाम हासिल कर लेते हैं। तो पता चला कि इंसान की कामयाबी के लिए, दौलत कमाने के लिए ब्रेन लाइन की बहुत बड़ी अहमियत है। असल हाथ में जो दौलत की लाइन है ना, वो सबसे पहले ब्रेन लाइन है, उसके बाद फिर हम किस्मत की लाइन को देखते हैं। तो अगर आपके पास एक खूबसूरत दिमाग की लकीर है तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देगा। देखिए, ये ज़िंदगी की लाइन है। ज़िंदगी की लाइन जितनी खूबसूरत होगी, गुलाई में होगी, इतनी आप ज़्यादा तरक्की करेंगे। और ये है आपकी ब्रेन लाइन। ये जितनी शार्प होगी, इसमें कट्स नहीं होंगे, जजीरे नहीं होंगे, इतना इसको अच्छा माना जाएगा। और ये है आपकी हार्ट लाइन, ये आपकी दिल की लकीर है। तो हमारा जो असल टॉपिक है वो है ब्रेन लाइन। तो ब्रेन लाइन याद रखें, ये इसका साइज़ बहुत मैटर करता है। अगर आपके हाथ में बहुत ही छोटी सी ब्रेन लाइन है, ऐसे आप देखते हैं इतनी छोटी सी ब्रेन लाइन है जो पहली उंगली तक ख़त्म हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, ज़हीन नहीं होते, बिल्कुल ज़हीन होते हैं। ऐसे लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर सकते हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देता है और ऐसे लोग ज़हीन भी होते हैं। लेकिन जितनी दिमाग की लकीर आपकी छोटी होगी ना, ये आपकी सोच को, जो सोचने समझने की जो सलाहियत होती है ना, बहुत आप आगे तक नहीं सोचते, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप दूर अंदेश नहीं होते। आप बस टू दी पॉइंट, जैसा ज़िंदगी चल रही है आप उसी तरह से लोग ज़िंदगी को गुजारते हैं और लंबी चौड़ी ज़िंदगी की प्लानिंग नहीं कर पाते और एक ख़ास लिमिट तक इनकी सोच होती है, उससे ये आगे नहीं जाते। जब आपकी दिमाग की लाइन छोटी होती है, दिमाग की लकीर छोटी होगी तो आपकी सोच महदूद होगी, आप महदूद सोच के मालिक होंगे और सिर्फ एक हद तक आपकी सोच आगे बढ़ेगी और आप ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपकी लाइन थोड़ी चौड़ी भी हो, हथेली की रंगत भी पीली सी और दिमाग की लाइन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी और छोटी सी हो, तो ये कुंद ज़हन होने का बताती है। यानी कि ये ऐसे लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, ज़्यादा ज़हीन नहीं होते, एक ख़ास हद तक ही ऐसे लोग सोचते हैं और एक लिमिट में रह के ये अपनी दूर अंदेशी से काम लेते हैं, बहुत दूर तक नहीं सोचते। इस चीज़ की कमी इन लोगों के अंदर मैंने देखी है, जिनकी दिमाग की लाइन बहुत ही छोटी होती है। लेकिन अगर आपके हाथ में मीडियम दिमाग की लाइन है, यानी कि ना बहुत लंबी है ना बहुत छोटी है, वो कौन सी होती है? ये तकरीबन यहाँ तक, बड़ी उंगली के यहाँ तक आनी चाहिए। तो इसको बहुत अच्छी दिमाग की लकीर माना गया। और अगर आपकी ये सन फिंगर तक आ जाती है तो फिर आप मज़ीद, आपकी सोच ज़्यादा वसी होगी, आप ज़्यादा दूर अंदेश होंगे, बहुत दूर तक सोचेंगे। और ये अगर लिमिट आपकी, ये लेंथ इसकी बहुत और आगे तक निकल जाती है, तो ये भी बताती है कि ऐसा इंसान इंतहा दर्जे का इंटेलिजेंट होता है, ज़हीन होता है। जो लोग कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं, आप देखेंगे जो हाफिज़ लोग होंगे उनकी ज़िंदगी की लाइन बड़ी लंबी होती है, सॉरी दिमाग की लाइन बड़ी लंबी होती है और अच्छी लेंथ में होती है, और हो सकता है 2 शाखा भी हो, 3 शाखा भी हो। इसके अलावा जनाब, दिमाग की लकीर के बारे में हम मज़ीद मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लाइंस को ड्रा कर लें। ये आपकी लाइफ लाइन है, ऊपर से शुरू होती है, ये नीचे की तरफ आती है, और ये आपकी ब्रेन लाइन है। ब्रेन लाइन अच्छा 3 जगह से शुरू हो सकती है। इसका एक पॉइंट ये है कि ये मरीख मुस्बत के अंदर से शुरू हो। मरीख मुस्बत के अंदर से शुरू होगी तो आपके अंदर गुस्से को बढ़ा देगी, ज़िद को बढ़ा देगी, ईगो को बढ़ा देगी। दूसरी सूरत ये है कि ये ज़िंदगी की लाइन के साथ मिल के शुरू हो।
जब ज़िंदगी की लाइन के साथ मिलके शुरू होगी तो फिर ये आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, फैसले बड़े सोच समझ के करते हैं और थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक और चीज़ भी समझनी है, ब्रेन लाइन और ज़िंदगी की लाइन जितनी ज़्यादा फासले तक मिली हुई होती है ना, ये बंदे को इतना ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है। अब देखिए यहाँ पे ये इतना ज़्यादा, इतने फासले तक ये आपस में मदगम में मिली हुई है, मिक्स है। तो जितनी ये ज़्यादा फासले तक मदगम होगी इतना ही ये सेंसिटिविटी को बढ़ा देगी। बल्कि ऐसे लोग किसी हद तक साइकी पेशेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बातों को फील करना, हर बात में नुक्ताचीनी करना, हर वक्त ये लोग आपको गिले शिकवे करते नज़र आएंगे अपनी फैमिली के बारे में, उस फलां ने मेरे साथ ये कर दिया, फलां ने मेरे साथ ये कर दिया, ये जुल्म कर दिया। तो ये जितनी ज़्यादा ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन ज़्यादा फासले तक मिली हुई होगी इतनी आपके अंदर सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और आप साइको पेशेंट बनते चले जाएंगे अगर ये लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी। या ये दिमाग की लकीर मिली भी हुई और फिर ये नीचे की तरफ भी गिर जाए फिर तो और ज़्यादा जुल्म हो जाएगा। फिर ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो कह लेंगे किसी हद तक नफसियाती पेशेंट भी बन जाते हैं और किसी हद तक वो पागलपन का शिकार भी हो जाते हैं। इनके अब नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल नहीं होते। जब आपकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन मिली भी हुई हो और दिमाग की लाइन फिर नीचे की तरफ भी गिर जाए, ये ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाएगी, ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी जब स्पेशली यहाँ पर क्रॉस हो या इस तरह की जाली आ जाए। अच्छा, एक और बात है, अगर आपकी ब्रेन लाइन पे मोल हो, काला तिल हो, इसको भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। ये आपकी ब्रेन लाइन है, अगर इस पर काला तिल आ जाता है, ब्लैक मोल आता है, तो बिल्कुल इसको अच्छा नहीं माना गया। यहाँ पे ब्लैक मोल आ जाता है तो जहाँ पे भी ब्लैक मोल आएगा वहाँ पे आप ज़हनी टेंशन का शिकार हो जाएंगे, कोई सर पे चोट लगने का भी खदशा हो सकता है। इसी तरह अगर आपकी ब्रेन लाइन पे कोई जजीरा वगैरह बना हुआ है तो ये इस तरीके से ब्रेन लाइन चलती है और यहाँ पे इस तरह से जजीरा बना हुआ है तो ये भी सर पे चोट लगना, मिर्गी वगैरह का होना, ब्रेन हैमरेज का होना, ये उस चीज़ का बताता है। इसके अलावा जो ब्रेन लाइन है आपकी वो बाज़ दफ़ा ज़िंदगी की लाइन के साथ मिली हुई होती है। तो उस सूरत में क्या होगा, ज़िंदगी की लाइन, दिल की लाइन और ब्रेन लाइन अगर आपस में बिल्कुल मिली हुई हो तो ये भी एक बिल्कुल अलग सी कंडीशन बनती है। लेकिन ये भी आमतौर पर देखी गई है। ये आपकी दिमाग की लकीर है, सॉरी ज़िंदगी की लकीर है, ये आपकी ब्रेन लाइन है और ये आपकी दिल की लकीर है। ये आपकी दिल की लकीर है। अब अगर ये दिल की लकीर भी सीधी इस तरफ आ जाए, इसके साथ मिल जाए, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ऐसे लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं, दिमाग बड़ा तेज़ चलता है। ऐसे लोगों का रोड एक्सीडेंट बड़ी जल्दी हो जाता है। तो जब आपकी ज़िंदगी की लकीर, दिमाग की लकीर और दिल की लकीर बिल्कुल तीनों एक जगह पे मिली हुई हों तो ऐसे लोग कभी कभी ज़िंदगी के फ़ैसले भी बड़े गलत करते हैं। इनके जो दिल में आया वो कर गुजरेंगे, जो दिमाग में आएगा कर गुजरेंगे और बाज़ दफ़ा ये दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल भी नहीं रखते। तो दूसरों की फीलिंग्स का आपने ख्याल भी रखना है। अगर किसी के हाथ में ये साइन पाया जाता है कि तीनों लाइनें एक ही जगह से शुरू हो रही हैं तो ऐसे लोगों को आप दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए। ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े सोच समझ के करने चाहिए। ये नहीं है कि जो दिल में आ गया या दिमाग में आया वो आप कर गुजरेंगे, ये चीज़ ठीक नहीं होती। और ऐसे लोगों का दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहा होता है और ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की वजह से ये जब रोड पे जा रहे होते हैं तो ज़रा सी बेध्यानी की वजह से, ख्याल किसी और तरफ होने की वजह से ये अपना एक्सीडेंट भी कर लेते हैं और अपनी जान को ख़तरे में डाल देते हैं। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। अच्छा, एक और कंडीशन होती है कि आपकी जो ये लाइफ लाइन है और ये आपकी जो हार्ट लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है। अब क्या होता है कि जो आपकी ब्रेन लाइन है ना वो आपकी ऊपर की तरफ ज़्यादा चली जाती है। ये मैं आपको बताता हूँ कंडीशन, यानी कि आपकी ब्रेन लाइन ये इस तरीके से ऐसे नीचे आती है, यानी कि ये फासला ना होने के बराबर रह जाता है। ये वाली कंडीशन हो तब क्या होता है कि इंसान, जब ये टाइम आएगा ना जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा करीब हो गई थी, ये वाला जब फेज़ आएगा तकरीबन 35-40 पे जाके या 50 पे जाके, उस लम्हे इंसान ज़रूरत से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसको वो ज़िंदगी के फ़ैसले ठीक नहीं कर पाता, वो किसी हद तक शक्की भी हो जाता है, किसी हद तक वहमी भी हो जाता है और थोड़ा सा डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है।
और उसको ये समझ नहीं आ रही होती कि मैं दिल की बात मानूं या दिमाग की बात मानूं या क्या करूं। एक कंडीशन ये है। अच्छा, एक कंडीशन और भी है, ये भी अच्छी नहीं है। और एक कंडीशन ये है कि आपकी ये ज़िंदगी की लकीर है और ये आपकी ब्रेन लाइन है और ये आपकी हार्ट लाइन है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी जो ब्रेन लाइन है ना, ये वाली ब्रेन लाइन ये ऊपर दिल की लाइन के साथ ऐसे जुड़ जाती है। अगर ये वाली कंडीशन हो तो इसको भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। ये भी इंसान को जज्बाती बना देती है। उस लम्हे इंसान बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाएगा। जिस लम्हे ये ज़िंदगी की लाइन के साथ टच होगी, ऐसे लोग थोड़े से गुस्से और गुस्से का भी शिकार होते हैं और जज्बाती भी होते हैं। और इन लोगों को ये समझ नहीं आती कि हमने अपने गुस्से पर कंट्रोल कैसे करने हैं, अपने जज्बात पर कंट्रोल कैसे करने हैं। ये जज्बाती सी होंगी और ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ भी आमतौर पर मैंने देखी है कि ज़्यादा कामयाब नहीं होती। जब आपकी दिमाग की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ चली जाए या दिल की लाइन को काट दे, तो ये ऐसे लोग थोड़े गुस्से के तेज़ होंगे और ज़िंदगी में आमतौर पर ऐसे लोगों को नाकामी ज़्यादा देखनी पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि आपकी जो ज़िंदगी की लकीर है, ये मैं आपको पहले ज़िंदगी की लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। ये आपकी लाइफ लाइन है और ये आपकी ब्रेन लाइन है। अब ब्रेन लाइन अगर आपकी जुपिटर से शुरू हो, यहाँ से शुरू होती है कुछ लोगों की जुपिटर माउंट से, फिर क्या होगा? फिर ऐसे लोगों के अंदर जो जुपिटर के गुण होंगे ना, जो क्वालिटीज़ होंगी, वो इनके अंदर आ जाएंगी। जुपिटर क्या करता है? आपको नॉलेज देता है, विजडम देता है। जुपिटर आपको लोगों पर हुक्मरानी करवाता है। तो जब आपकी दिमाग की लाइन ही जुपिटर से शुरू होगी तो फिर आपके अंदर जो दूसरों पर कंट्रोल करना, दूसरों पर मतलब है इक़्तिदार की ख्वाहिश आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप लोगों को कंट्रोल करना चाहेंगे, लोगों को अपने अंडर रखने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर इक़्तिदार कि मुझे कोई बड़ा मर्तबा मकाम मिले, मैं ज़िंदगी में बहुत बड़ा मकाम हासिल करूँ, ये वाली ख्वाहिशें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी अगर आपकी दिमाग की लकीर जुपिटर से शुरू हो रही होगी। लेकिन अगर ये मरीख मनफी से शुरू हो रही हो तो फिर आप ये इंसान के अंदर गुस्से को बढ़ा देगी, यानी कि इस तरह की प्रॉब्लम पैदा करेगी। अब अगर दिमाग की लकीर पे आपको ट्राइंगल नज़र आता है, इस तरह का ट्राइंगल, ये आपको दौलत देगा, पैसा देगा। अगर आपको इस तरह का स्क्वायर नज़र आता है दिमाग की लकीर पे, इसका मतलब ये होगा कि उस लम्हे आप किसी ज़हनी दबाव का शिकार होंगे, कोई बहुत ज़्यादा शदीद ज़हनी टेंशनें आएंगी। लेकिन ये जो स्क्वायर होगा ये आपको उस लम्हे टेंशनों से बचा लेगा। तो फ्रेंड्स, मज़ीद अगर कुछ पॉइंट रह गए तो वो मैं इंशाल्लाह ताला इसके पार्ट 3 में अपलोड कर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो भी ज़्यादा अहम बातें थी, जो बातें मिस हो गई थी, जो मैं पार्ट 1 में अपलोड नहीं कर सका, उसको मैंने पार्ट 2 में अपलोड कर दिया। उम्मीद है कि पार्ट 2 में भी, आज की वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा अगर आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देंगे। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे, मैंने नंबर दिया हुआ है अपना। तो आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें, आपका जायचा भी बनेगा। और फिर आपने अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजनी है। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी पाम रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे, तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। फ्री रीडिंग बिल्कुल नहीं होती, फ्री वाले बिल्कुल रब्ता ना करें, वो चैनल पे ही पामिस्ट्री सीखें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।